सिटी नेटवर्क लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो पिछले कुछ दिनों से जो अच्छा रिटर्न दे रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से दे रहा है, या फिर कंपनी के शेयर को ऑपरेटर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे, कंपनी के डेप्टर डेट्स कैसे, साथ ही में कंपनी के और प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में कितनी, वो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और इस कंपनी का जो शेयर है वो परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर जा रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो सिटी नेटवर्क ये कंपनी वायर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि टेलीविज़न चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अलाइड सर्विस के थ्रू करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो केबल सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिला है। तो ये कंपनी केबल सेक्टर में काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, जो कि एक ठीक ठाक बिजनेस में कंपनी काम करती है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1400 था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 1442 करोड़ हुआ। उसके बाद मार्च 20 में बढ़कर 1600 हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 साल कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो फिर से डाउन हुई, और मार्च 21 में कंपनी का सेल जो 1500 करोड़ का था वो इसके अगले साल 1400 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1400 के नीचे आए हैं। तो ऐसे में पिछले 3 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर कम हुई है, जो कि इसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 311 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 323 करोड़ का ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 20 में कम होकर 314 करोड़, इसके अगले साल कम होकर 243 करोड़, मार्च 22 में कम होकर 192 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये कम होकर 149 करोड़ का हुआ है। तो अगर हम पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस कम हुआ है, और जो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 के ऊपर था वो अभी हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उससे आधा होकर 150 के नीचे जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्च 18 में 22 और मार्च 19 में दोनों साल 22% का था, लेकिन इसके बाद 4 साल अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी कम हुई है, जो कि मार्च 20 में 20%, इसके अगले साल 16%, मार्च 22 में 13% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 11% का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी पिछले 4 साल में कम हुई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों की जो ग्रोथ है वो पिछले 4 साल में यहाँ पर कम हुई है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़रूर कम हो रहा था, लेकिन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट कर रही थी। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस पिछले कुछ सालों से 100 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट है वो चुका रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी जितना यहाँ पर अर्न कर रही है उससे ज़्यादा कंपनी की इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जा रहा है, जिसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इसी वजह से यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिला। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इसकी वजह से 200 करोड़ के ऊपर कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। तो इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस अगर हम देखेंगे तो ये भी लॉस मेकिंग है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है ये भी यहाँ पर कम हुई है। और उसके साथ ही में कंपनी को जो कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट 100 करोड़ के ऊपर चुकाना पड़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो ये कंटिन्यूस 200 करोड़ के ऊपर लॉस मेकिंग हुआ है, और कंपनी का ईपीएस भी इसकी वजह से कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है और कंपनी का ये जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने का साफ इंडिकेशन है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस कंपनी को 100 करोड़ के ऊपर पिछले कुछ सालों में
देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे। तो सितंबर 22 में कंपनी के पास -723 करोड़ के रिजर्व है, और इस कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो मार्च 19 के बाद कंटिन्यूस यहाँ पर ड्रॉप हुई है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 946 करोड़ का बोरिंग्स कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में है, जो कि पिछले कुछ सालों से कंपनी कंटिन्यूस अपना बोरिंग्स है वो ज़रूर कम कर रही है। लेकिन अगर हम सितंबर 22 में जो कंपनी के पास रिजर्व और बोरिंग उसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी भी 1000 करोड़ के आसपास बोरिंग है। और इसी बोरिंग की वजह से कंपनी को कंटिन्यूस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कंटिन्यूस यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है और कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। तो कंपनी को अपने जो रिजर्व यहाँ पर लॉस मेकिंग वो है वो कंपनी को प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो जैसे कंपनी अभी कर रही है वैसे कंपनी को कंटिन्यूस बोरिंग्स कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर इम्प्रूव है। लेकिन फिलहाल कंपनी की अभी जो बैलेंस शीट की पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है, और कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ के आसपास बोरिंग है, जिसकी वजह से जल्दी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को नहीं मिल सकता है, जब तक कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ नहीं करती और अपना बोरिंग्स कम नहीं करती। इसके बाद हम इस कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 16 के बाद मार्च 22 तक एक ही साल कंपनी ने नेट कैश फ्लो मार्च 20 में 104 करोड़ का प्लस में जनरेट किया था। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिला है, और पिछले 2 सालों में ये -64 और -55 करोड़ का कंपनी का नेट कैश फ्लो है। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 64 है, जो कि पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने जो डेप्टर डेज है उसके नंबर से वो थोड़े से कम किए, जो कि एक अच्छा साइन है। तो अब तक हमने इस कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देखी है उसमें पहले कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, जिसमें कंपनी डेप्टर डेज के नंबर से वो कम कर रही है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो प्रमोटर के पास 6.10% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 20 में 37% की थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 साल में कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में 30% से कम हुई है। साथ ही में एफआईज की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो सितंबर 20 में इनके पास 12% की हिस्सेदारी थी, जो कि सितंबर 22 में अभी सिर्फ 7.31% की है। तो उनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5% से पिछले 2 साल में कम हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम सितंबर 20 में डीआईएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो ये 3.93% थी, जो कि सितंबर 22 में अभी ये 0 हुई है। और उसके साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो सितंबर 20 में 46% थी, जो कि अभी लगभग डबल इस सितंबर 22 में हुई है। तो इस कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो बहुत ही कम हुई है। साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है। डीएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में अभी 0 हुई है, और इसके कंपेरेटिवली पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बहुत ही बढ़ रही है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास इस कंपनी का सिर्फ 6% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले कुछ सालों से कम हुई है। और जिस तरह कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उसकी वजह से एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले साल में यहाँ से और कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो सिटी नेटवर्क इस कंपनी का जो शेयर पिछले कुछ दिनों से हमें कंटिन्यूस अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिला है, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से नहीं दे रहा है। कंपनी में हमें ऑपरेटर यहाँ पर कंटिन्यूस इन्वॉल्व देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें कंपनी कंटिन्यूस अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस कर रही है, और कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। साथ ही में कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूस माइनस में गए, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी भी 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के कैश फ्लोज भी वो भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी ज़रूर अपने डेप्टर डेज को यहाँ पर इम्प्रूव कर रही है, लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट में यहाँ पर ग्रोथ करने से कंपनी के परफॉर्मेंस में टर्न अराउंड नहीं होगा। उसके साथ ही में कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है, और एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें यहाँ पर वीक देखने को मिले। और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यूस 200 करोड़ के ऊपर है, और ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है। और कंपनी के ऊपर जितना अभी बोरिंग्स है उसकी वजह से कंपनी
अगर बैंकरप्ट होती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में डूब भी सकती है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी का बोरिंग्स कम नहीं होता तब तक हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और कंपनी का जो शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है वो यहाँ पर ऑपरेटर इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर देखने को मिला, ना कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने की वजह से। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है और कंपनी की करंटली पोजीशन बहुत ही ख़राब है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।